करने का क्या मकसद है? देखिए, पहले तो आपका सभी चैनल को मेरी तरफ से चमार रेजिमेंट बहाल करो संघर्ष मोर्चा की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम जय चमार। आज के मकसद है हम लोग के नवादा जिला के जिला कमेटी चमार रेजिमेंट बहाल करो संघर्ष मोर्चा के विस्तार करना। विस्तार हो भी चुका है, जिसका अध्यक्ष है संजय रविदास जी। बाकी सारे टीम है हम लोग के, प्रदेश से लेकर जिला तक प्रखंड स्तर तक गठन हुआ। मकसद क्या रहेगा? मेन मुद्दा आपका क्या रहेगा? मेन मुद्दा है कि चमार रेजिमेंट 1943 में गठन हुआ था, 46 में भंग कर दिया गया। मेरे कहना है कि भारत में जब 10 जाति के रेजिमेंट था तो 9 जाति का आज भी चमार रेजिमेंट है, तो चमार रेजिमेंट क्यों भंग कर दिया गया? हम लोग मांग कर रहे हैं कि फिर से चमार रेजिमेंट गठन हो। अगर जो गठन नहीं होती तो क्या अगला कदम आप? मेरा तो भारत में पूरा आंदोलन चल रहा है। चमार रेजिमेंट आज नहीं तो कल गठन होना है। हम कोनो अपने मन गढ़ौत बात तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने ढंग से तो नहीं मांग रहे। मेरा इतिहास है, मेरा प्रूफ है, सब चीज है कि हम भी भारत के एक सेना, पैदल सेना था चमार रेजिमेंट के। क्यों मेरा कहना है, अब तुम अंग्रेज लोग है नहीं, उस आता है नहीं, लेकिन मेरा लड़ाई है कोई भी प्रधानमंत्री बने, किसी पार्टी के पर केंद्र में सत्ता रहो, चमार रेजिमेंट को हम लोग मांग उठाएंगे, मांग उठाकर मानेंगे, मनाएंगे भी। हम गलत नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि आप हमको भंग कर दिए? चमार रेजिमेंट बल लगाने का कारण क्या है, बताइए। कोई राजनीतिक पार्टियों का आपको समर्थन जी नहीं, हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, हम लोग संघ है, चमार रेजिमेंट एक संघ है। किसी पार्टी से हम लोग का कोई मतलब नहीं। के जीते के हारे से हमको कुछ इस मांग को लेकर के किसी पार्टी ने आपको समर्थन देने का आश्वासन दिया है? उनका वोट लेना है, उठाएंगे। हमको काम उनको नहीं, राजनीतिक पार्टी से हमको क्या मतलब? आप वो राजनीतिक पार्टी किसी को वोट लेना होगा, चाहे अपना मुद्दा उठाने दीजिए। मेरा मांग है कि पूरा भारत में चमार रेजिमेंट फिर से बहाल होकर रहेंगे, हम लोग लेकर रहेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, फिर भी चमार रेजिमेंट बहाल कराएंगे। लेकिन हर जाति का रेजिमेंट कैसे संभव हो पाएगा? हर जाति का कहाँ है? हम नया थोड़ा मांग रहे हैं। चमार भारत में आप जानते हैं, भारत में चमार 10 जाति का रेजिमेंट था, आज 9 जाति का है, तो एक जाति का क्यों भंग कर दिया गया? बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। वही तो मैं मांग कर रहा हूँ, वही तो मैं मांग कर रहा हूँ कि चमार रेजिमेंट क्यों भंग कर दिया गया? इसको फिर से लागू करो। नहीं लागू करोगे तो तुमको किसी छोड़ना होगा। आप बोले ना कि 10 सब जाति को रेजिमेंट कैसे बोला? हम सब जाति के बारे में नहीं बोले। मेरा कहा नाम है कि आजादी से पहले भारत में 10 जाति का रेजिमेंट था, तो अभी 9 जाति का रेजिमेंट है, एक जाति का क्यों भंग कर दिया गया? तो वही तो मैं आपका चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ ना कि हम लोग का रेजिमेंट के फिर से बहाल होना चाहिए, नहीं तो सब जाति का रेजिमेंट भंग करो। अगर नहीं होता तो मेरा आंदोलन, देखिए आंदोलन तो चालू है। तो आप कहाँ है? भारत के प्रथम चमार रेजिमेंट का स्मारक हरियाणा में बना हुआ, पता कर लीजिए कहीं भी। पूरा 1 करोड़ लोग भीड़ जुटल हुआ था। यहाँ भी आरा जिला के, बिहार के आरा जिला में राम दुलार चमार के स्मारक बनेगा, चमार रेजिमेंट के दशहरा बाद, आप देख लीजिएगा। मेरा करवा चमार रेजिमेंट के बढ़ते रहेगा। हम लोग अपने महापुरुषों के, चमार रेजिमेंट के सेना के स्मारक बनाते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। अभी लगातार देखा जाए सब कई संगठन चलती है, जी। समाज का हो, विशेष समाज का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, देखते हैं कि युवाओं में जो है बहुत सारे फायदा किया जाता है। तो आपके भी संगठन में अगर जो इस तरीके से युवा पे किया जाएगा तो फिर आपका अगला खासकर मेरा चमार जाति के युवा जान रहे हैं कि जिस दिन चमार रेजिमेंट बहाल होगा तो चमार जाति को बहाली होगा। उनका युवा, उनका लड़का लोग जाएगा बहाली में, भागीदारी मिलेगा उन लोग के। हमारे कहने मतलब जो भी आपके संगठन में जुड़ रहे हैं, अगर जो आने वाला समय में कहीं दिक्कत होती है तो उसके लिए आपके पास उसके लिए चमार रेजिमेंट 24 घंटे तैयार है। जहाँ भी चमार लड़का पर, लड़की पर, चमार परिवार पर आंदोलन होगा, वहाँ चमार रेजिमेंट खड़ा होकर उसको लड़ाई लड़ेगा। ऐसे तो कहीं दिखाई नहीं देते सर। अभी आपके कार्यकर्ता पर जो वत्सलीगंज में ट्रैक्टर चढ़ा दी गई, आपके नेता जो है कहीं आंदोलन करते हुए नहीं दिखे। तो आप देखे, इससे पहले ना देखिए, कुछ कारण है कि हम लोग उस समय पर नहीं जाते हैं। आप नहीं देखे हो ना, दूसरा चैनल में देखिए हम लोग वहाँ गए हैं कि नहीं गए हैं। अभी तो मंजौर में भी बहुत सारी घटना, आप बोल रहे हैं कि नवादा जिले में 3-4 घटना में हम खुद अपने सामने, हम खुद मौजूद हैं। तो आप देखिए, आप वहाँ जाइएगा तब ना देखिएगा भाई। आप बहुजन नवादा में हमसे कोई पत्रकार एक्टिव है ही नहीं हमारे। तो हम लोग, पहले मेरा बात सुन लीजिए, हम लोग पत्रकार के लेकर नहीं जाते हैं। सुन लीजिए मेरा बात, इसलिए कि हमको हाईलाइट नेता
कि मैंने चमार रेजिमेंट के यहाँ किया हूँ, हम लोग का मकसद है, मेरा खाली चमार जाति जान कि चमार लोग यहाँ आए थे, चमार लोग तैयार हैं आंदोलन करने के लिए, वही है मेरा मेन मकसद है, मेरा चमार को जगाना, जो सोए हुए समाज को जगाना। लेकिन चुनाव में क्यों जगा रहे हैं सर? कहाँ चुनाव है? चुनाव तो भी है बिहार में, चुनाव है ना। बिहार में चुनाव से क्या मतलब है? चुनाव से ही मतलब चुनाव से कुछ मतलब नहीं। हम लोग की सुन लीजिए, आपको बोल रहे हैं चमार रेजिमेंट, अरे भाई मेरा बात तो सुनिए, चमार रेजिमेंट किसी पार्टी के चमचागिरी नहीं करता है, किसी पार्टी के पैसा पर चमार रेजिमेंट नहीं घूमता है। चमार रेजिमेंट में ताकत है कि अपने बल बूते पर चमार को जगाने का काम करेगा। अगर तो चमार रेजिमेंट को बहाल नहीं करती इलेक्शन से पहले, तो फिर आपका इलेक्शन से पहले हम कहाँ भी कह रहे कि मेरा बहाल होगा? ये लड़ाई मैंने आज का है, आप 10 दिन लड़ के बहाल ले लीजिएगा, मेरा लड़ाई चालू रहेगा। हम बोल रहे पूरा भारत में चमार रेजिमेंट विस्तार हो रहा है। अगर तो भारत सरकार इस पर निर्णय ले लेती है तो चुनाव में तो आप लोग दिएगा ना सर? काहे ला भी करेंगे भाई? हम अभी भाई भारत सरकार के हिम्मत है लेने के लिए? उन्हें कहा इतना अच्छा आदमी बैठा हुआ भारत में, भारत के प्रधानमंत्री मैंने अच्छा समझ रहे हैं का? इतने अच्छा आदमी है, कौन कह रहा है मोदी अच्छा है? सबका बज रहा है, अरे भाई डंका जी सुनो ना, सबका साथ सबका विकास की बात तो करते आपका कितना विकास हुआ है? आप लोग का कितना विकास हुआ बताइए? नहीं नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं ना, आपका कितना विकास हुआ बताइए ना। आप भी तो भारत के हैं, आप भारत के मशहूर स्तंभ हैं, आपका विकास कितना हुआ? आप ज्यादा बोलिएगा तो आपको दंड लगा देगा यहाँ भारत की सरकार। आप बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, आप दवाई मीडिया तो नहीं है, आप बिकाऊ मीडिया तो नहीं है, आप इस बात को मानते है ना? आप बिकाऊ मीडिया है क्या? आप सर इस बात को मानते हैं कि ना मोदी जी कहते हैं कि नहीं कि विश्व में डंका बज रहा है? जी, ठीक है, लोग मोदी जी तो कहने, कुछ लोग कहते हैं, हम कहे कहेंगे डंका बज रहा है? मेरे समाज पर अत्याचार है, हम कहे कहेंगे? मेरे समाज पर अत्याचार, बहन बेटी पर अत्याचार हो रहा है, हम कहे कहेंगे? अत्याचार हो रहा है। चिराग पासवान जी तो कहते हैं कि चिराग पासवान जी तो छोड़िए ना भाई, वो पासवान जाति से आते हैं क्या? चिराग पासवान जाते हैं? उनका रैली में देखे बाबा साहब के फोटो को? आप कहाँ है? मुजफ्फरपुर में रैली में अभी बैनर पोस्टर टंगा होगा, आप देख लीजिए, तो उसमें बाबा साहब के फोटो है। चुनाव में वोट लेने के लिए, अपने समाज को बहकाव के लिए हम भी जय भीम कहते हैं, और उनका धागा देखे हैं? हम भी तो चमर वंश के औलाद हैं। कहाँ मेरे पास धागा है? देखिए तो है एक धागा, तो जो ओरिजिनल रहेगा वो धागा तो नहीं है। चिराग पासवान जी को दलित नहीं मानते हैं? हम कहा हम दलित, उनको तो जानते हैं ना दलित नहीं है, उनको पिताजी दलित है। चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहते हैं दलित है ही नहीं। मेरा व्यवस्था वैसी वही ना बोला जा रहा है कि व्यवस्था है। आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे चुनाव कैसे लड़ते हैं? ये व्यवस्था बनाया हुआ बीजेपी के शासनकाल में अभी कुछ हो सकता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी कुछ कर सकते हैं भारत में। अभी अगर हमको इमली खाना होगा तो सभी लोग इमली खाना शुरू कर देंगे। आप एक बार देखे थे ना कि ताली बजवा थी तो घरे घरे, वो दिन देखे होंगे ना आप तो भाई, बड़ा माने स्तंभ है भारत देश में, आप लोग का पूरा भलिचन है, आप तो देखे थे घरे घरे ताली बजवा दिए थे, देखे होंगे ना? नहीं देखे आप लोग? तो कुछ कर सकते हैं। आप नवादा में आए हैं, नवादा के लोगों को क्या कुछ कहिएगा? हम नवादा लोग यही कहेंगे कि चमार, खासकर अपने जाति पर हम किसी पर फोकस नहीं करने आए हैं, हम खासकर अपने चमार जाति पर फोकस करने आए हैं। तो मेरे चमर वंश अब तैयार हो जाओ, जागो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ो, किसी से दबो जन। हम चमर वंश है, सूरज वंश है, मेरा इतिहास है भारत में चमार वंश के, हम उन निवासी है के हैं। क्या कुछ कहिएगा संजय जी आप? बोलिए, मैं क्या आगे कीजिए, मैं आगे करिए, बोलिए क्या कुछ कहिएगा? हम यही कहेंगे क्या भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं, जो भारत सरकार कहते हैं आज के दौर में कि मैं अंग्रेज के हर निशानी मिटाना चाहता हूं, तो मैं भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर आप इस सोच लेके पूरे भारत में है कि मैं अंग्रेजों के निशानी मिटाना चाहता हूं, तो अंग्रेज द्वारा बंद करा हुआ चमार रेजिमेंट के पुनः बहाली करिए, जिसमें हम लोग दलित 7 करोड़ 8 करोड़ चमार जो जाती है भारत में, आप पे विश्वास बन सके। लेकिन हालांकि चमार रेजिमेंट के साथ में भेदभाव क्यों किया गया? सर वही कहना चाहते हैं मैं भारत सरकार से, जो वर्तमान भारत सरकार है, देखे होंगे कि पूरा भारत में कह रहे हैं कि मैं अंग्रेज के निशानी मिटाना चाहता हूं, तो मैं भारत सरकार के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो चमार रेजिमेंट के बंद करा गया वो भी एक अंग्रेज के निशानी है। आप अगर अंग्रेज के वास्तविक निशानी हटाना चाहते तो आप चमार रेजिमेंट बहाल कीजिए।